Hi everyone. Firstly, I would like to extend my heartful thanks to MET University Noida and the entire team. And I'm a proud daughter of Indian team. My name is वैशाली माथुर. कहते हैं बेहतरीन दिनों को अच्छा बनाने के लिए बुरे दिनों के साथ लड़ना पड़ता है. यही कहानी मेरी भी हुई है. मैं एक बहुत ही हम्बल फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक ऐसी गली क्रिकेट से जहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने मुझे देखा, मेरे सपनों को वो उड़ान दी, वो भरोसा दिखाया कि मैं वो सब कर सकती हूँ और वहाँ तक उस उड़ान को, उस सपने तक मैं पहुँच सकती हूँ. एंड उसके बाद ये जर्नी मेरी छोटे बचपन से लेके उस फील्ड तक की है जहाँ पर कहते हैं कि लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेल सकती क्योंकि क्रिकेट एक नेचुरल गेम है जो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ खेलते हैं, लड़के खेलते हैं. बट आप अपनी लड़कियों को, अपनी डॉटर्स को अपने उस किचन से बाहर निकाल के तो देखें. वहाँ उन गली क्रिकेट के साथ, बॉयज़ के साथ, वहाँ पे उनको खेलने का मौका तो दें. अगर आप मौका देंगे तो ये क्रिकेट सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए भी नेचुरल गेम बन सकता है. मेरे सपोर्टर, मेरे फादर जिन्होंने मुझे गली क्रिकेट खेलते हुए देखा, उन्होंने मुझसे एक ही सवाल किया, क्या आपको ये क्रिकेट पसंद है? एंड उन्होंने मेरे सपने को साकार करने के लिए मुझे अगले दिन उस एकेडमी में लेके गए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इनोसेंस बच्चा यही सोचता है कि वो यहाँ से सीधा इंडियन टीम में जाएगा. एंड जब मैंने देखा, मुझे वहाँ एकेडमी में लेके गए और वहाँ पर मैंने जब देखा हज़ारों गिनती के लड़के वहाँ पे खेल रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मेरे कोच एन शर्मा सर, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ी हूँ. एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं. आपको अपना खून पसीना, अपना टाइम, अपनी फैमिली, अपने ओकेज़न, अपने होली, दिवाली, सारे फेस्टिवल भूल के सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें क्रिकेट को देनी है, क्रिकेट ग्राउंड को सोचना है. इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रहता. आज भी वही चीज़ मेरे साथ हुई. आज मेरे भाई की एंगेजमेंट है एंड स्टिल आई एम स्टैंडिंग हियर. उसके बाद एक सपने को साकार करने के लिए एक हाथ की, एक सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट मेरी बनी लता मैम, मिस वेदनाथन मैम. मॉडर्न स्कूल में जब मेरे को एडमिशन मिला, वहाँ पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि गर्ल्स क्रिकेट को भी हम क्यों ना बढ़ावा दें, क्यों ना हम उनको भी सपोर्ट करें. और उन्होंने मुझे 100% स्कॉलरशिप पे एडमिशन दिया. यही नहीं, उनकी कहानी ख़त्म होती है. उन्होंने उसके बाद जब उनको पता चला कि मैं 5 बजे की बस पकड़ के कहाँ मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड है और कहाँ रोहिणी सेक्टर 22 है, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया कि मैं बोर्डिंग स्कूल में, बॉयज़ के बोर्डिंग स्कूल में ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ मुझे मिले और मेरी प्रैक्टिस में कोई भी दुविधा ना आए. उसके बाद जब मेरा इंडिया ए लगा, मेरा सबसे पहला और पहली खुशी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मैम के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. उनकी रिटायरमेंट हुई और आफ्टर 10 ईयर्स के बाद आज फिर वो दोबारा मुझे मिली एक उस पड़ाव पे जहाँ वो आज डायरेक्टर है. मैं ज्ञान भारती स्कूल में अभी एज अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ और वहाँ पर उन्होंने मेरे को वो मिली आफ्टर 10 ईयर्स और उन्होंने मुझे जो खुशी है, वो खुशी जो अंदर से आती है उनको देख के, वो मुझे लगता है कि कहीं किसी से इतनी जल्दी आसानी से आती नहीं है. मेरा पहला IPSC टूर्नामेंट जहाँ पर मैंने अपना क्रिकेट का पहला मैच खेला, DDCA अंडर 19 जहाँ पर मैंने पहला मैच खेला अपना स्टेट का, जहाँ पर लोग कहते हैं कि लड़कियाँ बल्ला उठाने से पहले डरती हैं, लेकिन मैंने वो हार नहीं मानी, उन पड़ोसियों की बात नहीं मानी जहाँ पर लोग कहते हैं कि लड़कियाँ सिर्फ किचन तक सीमित हैं. वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. मैं अंडर 19, 23 और रानी झांसी मैं कैप्टन रही. मैंने उस टीम को 7-8 ईयर्स के बाद वो जगह दी, वो क्वालिफाई कराया जहाँ पर लोग कहते हैं कि लड़कियाँ
क्रिकेट नहीं खेलती, बिल्कुल नहीं खेलती। एंड उसके बाद मैंने अपनी जर्नी एनसीए, फर्स्ट एनसीए एंड ब्रेन लारा के साथ जब मैं खड़ी थी, उन्होंने मुझे बोला कि क्रिकेट खेलना है, आपका माइंड आपके साथ होता है लेकिन आपकी बॉडी वर्क नहीं करती। जब आप 50 ओवर के मैच खेलते हैं, आपका माइंड वर्क करता है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। आपका माइंड को ये बताना होता है कि आप ये कर सकते हैं, करने की चाह होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आगे एनसीए किया। वहाँ पर मुझे मैं मैच खेल रही थी अंडर 19 का, और जहाँ पर मैं 77 रन्स पे थी, और वहाँ पर मैं डाइव लगा रही थी, और डाइव लगाते हुए मेरे साइड ऑफ द स्टमक पूरा छिल गया, जहाँ पे मसल्स मेरी दिख रही थी बहुत ईजिली। आज भी वो मार्क है मेरे शरीर पे। और उसके बावजूद भी मेरी टीम ने, मेरे मैनेजर्स ने, मेरे कोच ने मुझे सपोर्ट किया। मैं बाहर आई, रिटायर्ड हर्ट हुआ। उसके बाद दोबारा मैं खेलने गई, उसी इंजरी के साथ मैंने 100+ स्कोर किया। उसी इंजरी के साथ मैंने फील्डिंग की, और मैंने 4 विकेट्स भी लिए। हम सब जानते हैं स्मृति मंदना, जो अभी इंडियन क्रिकेट टीम के हिस्सा भी है और वाइस कैप्टन भी है। नॉर्थ दिल्ली टीम से मैं खेल रही थी, मेरी अपोजिट टीम में स्मृति मंदना खेल रही थी, और उनकी कैचेस, नॉर्थ दिल्ली टीम ने उनकी कैचेस 10 ड्रॉप्स की। आई वॉज द लास्ट पर्सन जिन्होंने उनकी कैच पकड़ी, एंड हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ मेरी लिटिल फिंगर में। वहाँ पर मेरी पंजाब की एक सिलेक्टर थी, जहाँ पर इंडियन टीम के सिलेक्टर्स आके मुझे देख रहे थे। एंड मैं उस टाइम पे हॉस्पिटल में अपना एक्सरे करा रही थी, और मेरी टीम के बैट्समैन एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही थी, और वो बाहर आते जा रहे थे। मैं बाहर बैठ के ये सब देख रही थी, एंड मैं लास्ट विकेट थी जहाँ पे मैंने ये स्कोर किया, और वहाँ पे अपने सिलेक्टर्स को इम्प्रेस किया, और वहाँ वो स्कोर था मेरा 77। वहाँ पर हेयर लाइन फ्रैक्चर के साथ मैंने 77 नोट आउट किया, और उसके साथ मैं इंडियन टीम के लिए भी सिलेक्ट हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं बेंगलोर गई, वहाँ पे मैंने देखा कि मैं फर्स्ट मैच खेल रही थी अपनी लाइफ का, इंडियन ए टीम का वार्म अप मैच, और वहाँ पर मैंने 57 पे मैं नोट आउट खेल रही थी, और मैंने ऐसी डाइव लगाई कि मेरा बैकबोन फ्रैक्चर हो गया, एंड आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, एंड मेरा करियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम प्लेयर्स कहते हैं कि ये इनका फेवरेट है, ये उनका फेवरेट है। क्या आपने कभी ये सोचा है और कभी सुना है या कभी कहा है, किसी को गाइड किया है कि हर किसी सिलेक्टर का, हर किसी पर्सन का कोई ना कोई फेवरेट होता है, लेकिन आपने जहाँ हार मान ली वहाँ पे आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कहते हैं कि एक दोस्त होता है जहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए, अगर दोस्त का हाथ मिल जाए तो वो आपको कभी गिरने नहीं देता, दिल से वो कभी आपको हारने नहीं देता। और मुझे लगता है कि वो दोस्त, मेरे दोस्तों ने मुझे, जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे क्रिकेट नहीं खेलना। इंडिया ए जब मैंने खेला, उसके बाद मैंने 1.5 ईयर के लिए बेड रेस्ट पे थी। मैंने दोबारा स्टार्ट किया, मैंने वो हार नहीं मानी, मैंने वो मेहनत करी, जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत करी। मैं इतनी अच्छी काबिल फील्डर भी थी, मुझे फील्डिंग करना बहुत पसंद था रेदर देन बैटिंग और बॉलिंग। मैं कवर्स पे खड़ी होती थी, तो मुझे जहाँ मैं खड़ी हो जाऊँ, साइड का, राइट या लेफ़्ट, कोई भी फील्डर वहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अकेली 2 फील्डर के बराबर काफ़ी थी। और वहाँ पे उस जर्नी पे उन कोचेस ने मुझे देखा, उन दोस्तों ने मुझे देखा, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप दोबारा खेलें। मैंने वो 6.5 मंथ्स भी अपने दिए, और वो जर्नी पे उतना फोकस किया। बट जो कैपेबिलिटी, जहाँ हम खुश हो सकते हैं, जहाँ अपने आप को हम मिरर में खड़े होके कह सके कि हाँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं उस काबिलियत, उस जगह पे हूँ जहाँ पर
मैं पहले थी और आज भी हूँ, अपने आप से हम झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन मैं वहाँ तक, उस जगह तक नहीं पहुँच पाई जहाँ मैं पहले थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस क्रिकेट को क्विट कर दूँ और मैं कहीं और कुछ और काम करने लग जाऊँ। मैंने कॉर्पोरेट में वो जगह बनाई, मैं फ्रंट लाइन मैनेजर बनी, बट वहाँ पे जब एक स्पोर्ट्स प्लेयर एक स्क्रीन के सामने बैठता है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ से उठ के भाग जाएं। यहाँ ये जगह जितने भी आसपास के लोग हैं वो काटने को दौड़ते हैं, क्योंकि हम वो पर्सन हैं, वो प्लेयर हैं जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि ग्राउंड ही हमारी ज़िंदगी है। और जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया, पूरी फैमिली और पूरे सारे दोस्त, दुख दर्द सब भूल के हम सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पे पीस है, हमारे यही ज़िंदगी है। और ऐसा मुझे जब मैंने कॉर्पोरेट लीव किया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, ये फ़ील हुआ जब मैं ग्राउंड पर गई। और वहाँ पे उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं कोच बनूँगी, और मेरे अंडर में, मैं आपको बताऊं, मेरे अंडर में दिल्ली टीम, जम्मू कश्मीर टीम से, यूपी टीम से, राजस्थान टीम से काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो आज रणजी ट्रॉफ़ी खेल रही हैं। रणजी ट्रॉफ़ी एंड रानी झांसी एक डिफरेंस है। रणजी ट्रॉफ़ी बॉयज़ में बोला जाता है और रानी झांसी गर्ल्स में बोला जाता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए आप सबको पता होना और मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगी कि आप जिस तरह से लड़कों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उसी तरह लड़कियों को भी आगे बढ़ने का वो मौका दें, वो एक स्टेप आगे बढ़ाएं, वो एक सोच, नज़रिया बदलें लड़कियों को लेके। उस सिर्फ ये क्रिकेट की बात नहीं है, आप फुटबॉल खेलना चाहे या कोई भी गेम खेलना चाहे, वो एक उस उम्मीद, उस पर और उस हवा में उड़ने की ज़रूरत हो हर एक उस लड़की को जो अपने सपने को साकार करना चाहती है, चाहे वो आपकी घर की बहन हो या आपके पड़ोसी हो। आपको उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ सर्टिफाइड कोच की, मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सर्टिफाइड कोच और एज अ प्लेयर दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्लेयर सिर्फ खेलता है, उसको किसी दुनिया और किसी की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन एक कोच को सिर्फ 11 प्लेयर्स ही नहीं, बाहर बैठे हैं एक उम्मीद लेके, उनकी भी सोच को पकड़ के चलना है, उनको भी समझाना है और एक टीम, ऐसी टीम तैयार करनी है जहाँ पे इंडियन टीम को, इंडियन सेलेक्टर्स को वो लड़कियाँ मिलें जो इंडियन टीम को आगे बढ़ने का मौका दें। और उसके साथ जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती है कोच की, उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी सर्च करनी होती है, आपको सर्टिफाइड कोच बनना होता है बीसीसीआई के। आप अगर इंडियन टीम के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है मैं जैसे सर्टिफाइड कोच हूँ, मैंने बीसीसीआई लेवल 1 किया है, उसी तरीके से मैं ये चाहती हूँ कि मुझे वो एक मौका मिले जो मुझे अभी तक मिला है एज अ प्लेयर, लेकिन एज अ कोच अभी तक वो मौका मिला नहीं है मुझे, और वो एक क्लिक की ज़रूरत है। मैं अभी डीडीसीए में एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ अंडर 15-19 टीम के साथ, बट मैं अभी भी वो क्लिक की ज़रूरत है मुझे। मैं अभी भी वो एक सेकंड, वो जो एक खुशी होती है जहाँ पे मैं सोचूं कि हाँ, मुझे एक वो कॉल आए, मुझे उस कॉल पे बोला जाए कि आप एक स्टेट टीम की कोच हैं, मैं उस एक क्लिक की कोशिश कर रही हूँ। वो एक क्लिक जो मिल जाएगा तो उसमें काफ़ी लड़कियाँ इम्प्रूव कर सकती हैं, उनको एक जगह, एक गाइडेंस मिल सकती है। एंड कहते हैं दोस्त, अभी मैंने आपको बताया कि दोस्त हाथ पकड़ना सिखाते हैं, वो गिरना नहीं सिखाते, उसी तरीके से वो दिल से हमें उठाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपको, आपकी उम्र ही क्या है एंड आपको अभी भी खेलना चाहिए। और मैंने अभी सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा से इंडियन टीम के लिए खेलूं। और जस्ट अभी रिसेंटली मैंने ये थॉट लिया आप सबको देख के, और मैं दोबारा से इंडियन टीम के लिए प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।